हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस क्लास में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स जो होता है, हमारा बेसिक जो कैलकुलेशन होता है, उसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है, उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। उसको देखेंगे कि भाई ऐसे टाइप के जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, अब जो क्वेश्चन हमारे पास वो क्वेश्चन है कि स्क्वायर रूट इसके अंदर में 1 का क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे भाई इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, जो आज की क्लास है इसमें हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। अब चूँकि कुछ काम थे हमारे जिनको हमको निपटाना था, तो सारे काम कंप्लीट लगभग हो गए हैं और आप लोगों का नया सेशन भी स्टार्ट हो रहा है सभी क्लासेस की अगर हम बात करें तो। आज का जो क्लास है इसमें हम लोग एक बेसिक कैलकुलेशन को लेके चलते हैं। जो बेसिक कैलकुलेशन हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें बेसिक कैलकुलेशंस की चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, उसको देखेंगे। बाकी जो नेक्स्ट क्लासेस आएंगी उसमें हम लोग रेगुलर जो भी टॉपिक्स होंगे या फिर जो भी आप लोगों का सॉल्यूशन एक्सरसाइज होगा वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं। आज की पहली क्लास काफ़ी दिन बाद अपलोड हो रही है, तो कह सकते हैं कि ये रिसेंट की पहली क्लास है। ठीक है, तो हम लोग इसमें बेसिक कैलकुलेशन ये देखते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लासेस जो भी होंगी उसमें आप लोगों को रेगुलर आप लोगों की जो भी क्लासेस होंगे वो मिलेंगे, बेसिकली क्लास 9th एंड 10th के लिए। और बोर्ड आपकी क्या रहेंगे, सीबीएसई बोर्ड भी और आईसीएसई बोर्ड भी। तो आप लोगों की क्लासेस जल्दी ही रेगुलर बेसिस पे चलने लगेंगी। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को करना क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करें, ये स्क्वायर रूट लगा लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद 1 का क्यूब करेंगे तो ये 1 का क्यूब 1 ही होता है। क्लियर। फिर उसके बाद अगर हम प्लस करें 2 का क्यूब तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। एंड फिर 3 की बात करें, 3 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 3 3 ज़ा 27। ठीक है, सॉरी 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, मतलब 3 का क्यूब 27 होता है। ठीक है, देन उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1 27 में ऐड करेंगे 28 हो जाएगा, और 28 में 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, अब देखो 36 है और ये क्या है, 36 का स्क्वायर रूट पूछ रहा है। ठीक है, अब अगर हम स्क्वायर रूट की बात करें 36 का तो कितना होता है, 6 होता है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या होता है कि हमें पहले यहाँ पे जो भी चीज़ें दिया हो वो कर लेना होता है, देन उसके बाद पहले ऐड कर लेना होता है, फिर स्क्वायर रूट करते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं कर देते हैं। क्लियर, सारे जो स्क्वायर के अंदर रूट के अंदर जो भी नंबर्स हैं उनको ऐड कर लेंगे, देन उसके बाद स्क्वायर करेंगे। कभी कभी हो सकता है कि भाई आपको डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना पड़ जाए, तो उस कंडीशन में भी उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से याद आया कि आप लोगों को हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो भी बताना, तो जल्द ही उसकी भी क्लास आप लोगों को मिल जाएगी। बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं। बेसिकली लॉन्ग डिवीजन मेथड वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे हम लोगों का परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जब इनपरफेक्ट स्क्वायर नंबर कोई होता है तो उसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो वो क्लास आप लोगों को जल्दी मिल जाएगी। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में आंसर कितना आ गया, इसका 36 आ गया। तो इस क्वेश्चन में, इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। इसी क्वेश्चन को देखना था, बाकी आप लोगों की जो भी क्लासेस होंगी वो नेक्स्ट वीडियो से रेगुलर आती रहेंगी। ठीक है, तो बाकी अगर आप लोगों को सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है तो यार वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दो और सबको बता दो कि क्लासेस 9th और 10th की आप लोगों की मैथ और फिजिक्स की रेगुलर क्लासेस सब मिलेंगी। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।